स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं इन्हीं स्ट्रगलिंग डेज की। इन्हीं स्ट्रगलिंग डेज की मतलब जब आईआईटी जेईई का पेपर आने वाला था, इसी माहौल की बात करते हैं। सबकी जिंदगी में उतनी ही हौच पौच मची होती है, आई कैन फील दैट, क्योंकि मैं अपने डेज आराम से इमेजिन और याद कर सकता हूँ। सबको यही लगता है कि क्या होगा, चाहे आपकी प्रिपरेशन 100% हो, 90% हो, 60% हो, 50% हो, जितने भी परसेंट पे आप हो, हमेशा यही लगता है कि भैया अब क्या होगा, समझ में? और यही वो दिन चल रहे थे जब पेपर आने वाला था, अब क्या होगा, समझ में? हाँ, बट हाँ, उन पेपरों के नजदीक आते आते एक ऐसी हैबिट डेवलप कर ली थी कि हम इजीली अपने आप को ऐसे एक रूटीन में डाल लिया था कि इजीली हम 10+ आवर्स, हम मतलब हमारी वो बोले माहौल और पीजी के जितने भी लड़के थे लगभग सभी 11th और 12th वालों को छोड़ दे, तो सभी लोग जो है वो 10-12 घंटे एक दूसरे को देखकर पढ़ ले रहे थे आराम से। सोना कम कर दिया था, और जो खाने पीने में देख रहे हो, अपने आप टाइम अगर निकालना चाहो तो निकल जाता है। पहले जो खाने पीने में टाइम वेस्ट करते थे ना, मैच जा रहे हैं, फिर जाने में 15 मिनट लग रही है, वहां बैठकर खाना खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, आने में 15 मिनट। मुझे अपने टीचर की बताई हुई बात याद आई। उन्होंने बोला था कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना, उसमें आप अगर कुछ और नहीं पढ़ना चाहते तो आप वो पढ़ लीजिए जो सवाल आपके सामने आए, जो टॉपिक आपको सुनाई दिए आपके दोस्तों के थ्रू, आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दिया, किसी ने कुछ बताया, समझ में आ रहा है? जब आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन में भी आपको कहीं ना कहीं किसी पेपर में कोई क्वेश्चन दिखाई दिया, तो बोले आप वो पढ़ लो, उतने से आपका काम हो जाएगा। दिस इज द लीस्ट एंड मैक्सिमम दैट यू कैन डू इन दिस टाइम, समझ में? जो आपका प्रिपरेशन हो रखा है वो तो आपको करनी ही है, बट जैसे फिजिक्स का टॉपिक मान लो, जैसे ये जो अपना होता है सेमीकंडक्टर्स, और ये वाली चीज नहीं आती थी, समझ में? सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये सब जो होते हैं, तो सेमीकंडक्टर वाली चीज नहीं आती थी, इनफैक्ट वो पढ़ी नहीं थी हमने। तो उसमें फिर मैंने क्या किया, जो मेरा दोस्त था उसको सेमीकंडक्टर आता था, तो वो एक दिन अपने किसी दोस्त से डिस्कस कर रहा था फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ये सब चीजें, डायोड, एनपीएन जंक्शन और ये सब चीजें। तो वो एक थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने उस थ्योरी में पार्टिसिपेट किया, मैं सुन लिया ध्यान से, मैं बता दे भाई क्या है, ये क्या होता है। आप मानेंगे नहीं, वो सवाल वहां बैठा था, समझ में? हाँ है ना, समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे ही कुछ और चीजों में किया, जैसे बायोमोलिक्यूल का नाम हमारे टाइम में, मतलब ऐसे लास्ट वाली माहौल में तो भैया बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, पता नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब वो चैप्टर्स हैं जो उस टाइम पर कोचिंग्स में नहीं पढ़ाए जाते थे। ऑन योर ऑन खुद सॉल्व कीजिए प्लीज। तो बायोमोलिक्यूल सुनता हुआ दिखाई देता, और ये भी सुनता हुआ मुझे पता था कि रटने वाली चीज होती है, और एक दिन या मतलब वो ऐसे बोल, हमें टीचर्स ने ऐसे ही बोला कि बेटा खुद पढ़ लेना, वो सिर्फ 2 घंटे का चैप्टर है। मैं कहा ये 2 घंटे में बायोमोलिक्यूल, और ये सुनने में भी मिल रहा है। उसी स्ट्रेटेजी में वर्क किया, तो सुनने में अगर मिल रहा है तो हमने भैया वो भी रट लिए 2-4 स्ट्रक्चर। पर उसने रटने में टाइम लगा था, बट हाँ रट लिया था। उसमें से भी एक सवाल फंसा, वो सवाल पर गलत हो गया था, क्योंकि थोड़ी सी उसमें मैंने एरर कर दी। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम का सवाल आया था हाइट ऑफ एंटीना पर। यह भी बात मैंने पढ़ी नहीं हुई थी, ध्यान रखना प्लीज। हाइट ऑफ एंटीना कोई टॉपिक होता है शायद, आई बिलीव, हाँ जितना मुझे याद आ रहा है। एक यहां पर इनमें सिग्नल पास हो जाए तो क्या हाइट होनी चाहिए मिनिमम, ऐसा कुछ है ना, उस पर भी सवाल आया हुआ था। और ये भी दोस्तों से समझे हुए पार्ट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपना दिमाग बंद कर दो और ईयर्स ओपन कर लो, बोले जो सुन रहे हैं वही पढ़ लेंगे। जो आपका पैरेलल प्रिपरेशन गोइंग ऑन है उसको आप एज इट इज रखिए, उसको मत छेड़िए प्लीज। उसके अलावा एडिशनल बात आपको कोई सुनाई दी, आपका दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हुआ, किसी से बात हुई, क्या पढ़ रहा है, मैं ये वाली चीज पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट लॉजिक्स, या किसी ने कुछ बताया, सिर्फ वो वाली चीज एक बार देख जाइए। फंसा तो ठीक सवाल, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा उस पर ज्यादा एनर्जी डाली है। यस और नो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ में आया कि नहीं समझ? वेरी गुड। ये वाली स्ट्रेटेजी प्लीज अपनाइएगा, ठीक है? हाँ, मतलब ये कोई फुल प्रूफ नहीं है यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वापस मैंने आपको पहले ही बोला कि आप अपने दिमाग बंद करके कान ओपन कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रांग प्रिपरेशन है, जो आपने शिद्दत से पढ़ा है, वही आपको रैंक दिलवाता है। छोटे मोटे टॉपिक्स जो आपके कट शॉर्ट है, आपने पढ़े नहीं है, छूटे पड़े हैं, तो वो आप थोड़े बहुत देख लीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ,
अब जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं है फ्रेंड्स बेटा, कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीजें सुनी, दिखाई, बताई जाती हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया ना? ऑल्दो हमने अभी तक इस टाइप की लैंग्वेज नहीं यूज किया, हम पूरे पूरे चैप्टर्स ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसी लैंग्वेज हम क्यों यूज करें? बिकॉज वी आर इन द फुल प्लानिंग मोड। समझ में आया? तो हाँ, समझे कि नहीं समझे? अब जैसे अगर आप जैसे बात करो, तो मैंने आपको लिखवाया कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बॉक्स प्रोडक्ट वाली चीज पे लिखवाया था, तो ये सब चीजें आप देख जाओ एक बार। अब जैसे कोई मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है दूर का, उसने वेक्टर्स पूरा ही छोड़ रखा है, तो जिसको वेक्टर्स आता है वो तो बोलेगा बॉक्स प्रोडक्ट बहुत आसान है, 3 वेक्टर दे को डिटरमिनेंट निकालो, 0 कर दो, जब कोप्लेनर की बात हो, वरना उससे बॉक्स प्रोडक्ट आ जाता है। तो वो जिसको नहीं आता है, अब सोचो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने कितनी आसान और कितनी बेसिक और कितनी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रखी है, बस। और यही सब आसान बेसिक, इसकी कोई लिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, देयर इज नो सच लिस्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपको आसपास से टॉपिक सुनाई दिखाई दे उनको आप पढ़ डालिए। समझे नहीं समझे? ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहें, कल फिर मुलाकात हो।